तीसरी किस्त के आगाज में हम देखते हैं नवाब दिल आवेज की बीवी इसकी एक और शादी करने पर इससे नाराजगी का इजहार करती है। फिर फरहाद भी अपने बाप से कहता है कि इस उम्र में यह हरकतें अच्छी नहीं लगती। नौरोज आदम की बेटी अना से भी छूटी है। नवाब दिल आवेज फरहाद से कहता है अगर हम इदमोहे से दुनियापुर ले भी लें तो वो दोबारा कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर नौरोज की बेटी मेरे घर पर होगी तो वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। नवाब दिल आवेज फरहाद से कहता है तुम दुनियापुर का कंट्रोल संभालने की तैयारी करो, शादी का मामला मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं फरहाद अपनी बहन अना से कह रहा होता है कि बड़े नवाब साहब ने नौरोज आदम की बेटी से शादी करने की शर्त रखी है, इस वजह से बाहर के हालात ठीक नहीं है जब तक नौरोज आदम कोई जवाब नहीं दे देता। अना कहती है अजमेरी फ्लाइट है, अगर मैं ना पहुंची तो यूनिवर्सिटी वाले मेरा वीजा कैंसिल कर देंगे। फरहाद कहता है अगर तुम जिंदा रहोगी तो वीजा दोबारा भी हासिल किया जा सकता है। अना वहां से नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फरहाद नायाब को बताता है कि इसको छोड़ने के बदले बड़े नवाब साहब ने नौरोज आदम से सारा दुनियापुर मांगा है और साथ में अपने लिए नायाब की छोटी बहन का रिश्ता भी मांगा है। इस पर नायाब बहुत गुस्सा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदम खानदान के लोग आगे क्या करना है इसका मंसूबा बना रहे होते हैं। नौरोज आदम कहता है कि हम उन पर हमला करेंगे, तो नायाब की बीवी कहती है अगर उन्होंने नायाब को मार दिया तो दादी इसे कहती है मर्दों पर ऐसा वक्त आता रहता है, मेरे बेटे मर्दों की तरह मुकाबला करेंगे। नायाब की माँ भी कहती है कि अगर हमने उन पर हमला किया तो वो नायाब को मार देंगे। दादी कहती है अब हम हाथ पर हाथ धुले तो नहीं बैठे रह सकते, कहीं तुमने उनसे रिश्तेदारी बनाने का तो इरादा नहीं कर लिया। तो नौरोज की बीवी कहती है मैं अपनी बेटी नवाबों को कभी नहीं दूंगी। औरंगजेब मशवरा देता है कि निमरा की शादी नवाब से कर दें। नौरोज उसकी बात पर बहुत गुस्सा होता है। इस पर औरंगजेब मुआफी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुरकान निमरा से कहता है कि नायाब के वापस आने के बाद वो अपने बाप शमशीर से उनकी शादी के बारे में बात करेगा। तभी वहां औरंगजेब की बेटी इन दोनों को साथ देख लेती है। निमरा इससे कहती है कि ये राज किसी को मत बताना। औरंगजेब की बेटी निमरा को बताती है कि इसके माँ बाप इसकी शादी बड़े नवाब से करने का सोच रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नवाब की तीसरी बीवी फोन पर औरंगजेब से बात करते हुए कहती है कि हमारे प्लान के मुताबिक तो नायाब पर हमले के बाद नवाबों और इदमोहे ने एक दूसरे को कत्ल कर देना था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवाब की बेवा बनकर तुम्हारे साथ मिलकर आधे दुनियापुर पर हुकूमत तो मैं तब करूंगी जब मैं नवाब की बीवी रहूंगी। वो इसे धमकी देती है कि अगर नवाब की शादी निमरा से हुई तो वो सारा भांडा फोड़ देगी, ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि निमरा अपनी माँ को बताती है कि वो फुरकान से प्यार करती है। निमरा की माँ इसे डांटती है अगर तुम्हारे बाप को पता चला तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगले सीन में औरंगजेब अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। बेटी पूछती है आपको क्या हुआ है, आप इतने फिक्रमंद क्यों हैं? औरंगजेब कहता है मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जो हमला नायाब पर हुआ वो मैंने और नवाब की बीवी ने मिलकर करवाया था। बेटी कहती है अब जानते हैं अब क्या कह रहे हैं? औरंगजेब कहता है हाँ, हम काफी अरसे से इसकी मंसूबा बंदी कर रहे थे। हमारा मकसद था कि नवाब मर जाए और साहिब बदले में तो सबको मार दें, खुद भी मर जाएं। जो बचेगा इसे मैं खत्म कर दूंगा। बेटी कहती है और शामिर? औरंगजेब कहता है शामिर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें यह देखना है कि इस वक्त कौन सा कदम उठाना चाहिए। बेटी कहती है मेरे ख्याल में निमरा की शादी नवाब से कर देनी चाहिए। औरंगजेब कहता है लेकिन इससे क्या फायदा होगा? बेटी कहती है इससे आपको दुनियापुर नवाब की बीवी और बेटे के साथ बांटना नहीं पड़ेगा और निमरा को समझाना भी आसान होगा क्योंकि वो आपकी भतीजी है। औरंगजेब कहता है लेकिन निमरा के जाने से नायाब आजाद हो जाएगा और नवाब भी जिंदा रहेगा, मसला तो वहीं का वहीं रहेगा। बेटी कहती है मगर इससे साहिब की इज्जत पर दाग लगेगा। जिसने पूरी जिंदगी नवाब से लड़ाई में गुजार दी वही अब अपनी बेटी इसी को दे दे, और नायाब भाई तो खुद ही किसी न किसी मुसीबत में जा पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नायाब की बीवी नायाब को याद करके रो रही होती है। तभी वहां औरंगजेब की बेटी आकर कहती है कि नायाब के बगैर अब नहीं रह सकती, मगर यहाँ किसी को नायाब की फिक्र नहीं है। नायाब की बीवी भी कहती है कि हाँ, वो किसी को अच्छे थोड़ी लगते हैं, उनका गुस्सा हर किसी को नजर आता है। तब औरंगजेब की बेटी इसे कहती है कि अगर निमरा की शादी नवाब से हो जाए तो नायाब भाई वापस आ सकते हैं। तो वो कहती है नौरोज साहिब ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो औरंगजेब की बेटी कहती है मेरे पास एक प्लान है, आपको मेरा साथ देना होगा। वो मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहमीर से मिलने इसकी माँ आती है। वहां शाहमीर को पता लगता है कि नायाब को छोड़ने के लिए नवाब ने इसकी बहन निमरा से शादी करने की शर्त रखी है। शाहमीर कहता है कि नौरोज साहिब ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसकी माँ कहती है ये बात सही है, मगर तुम्हारे चचा औरंगजेब ने निमरा की शादी नवाब से करने का इशारा दिया था तो साहिब इसका गला ही दबा देने वाले थे। शाहमीर कहता है अगर चचा ने ऐसी बात की थी मैं तो सच में उनका गला दबा देना चाहिए था। इसकी माँ कहती है अगर शाम तक साहिब ने नवाबों को जवाब न दिया तो वो नायाब को मार देंगे। ये सुनकर शामिर वहां से जाने लगता है। इसकी माँ इसे रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे साहिब के साथ होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि औरंगजेब अपनी माँ को कहता है मैंने कोई गलत बात तो नहीं की थी निमरा की शादी के बारे में। साहिब मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं जैसे मैं कोई उनका मुलाजिम हूँ। इसकी माँ कहती है बात तो गलत थी, निमरा हमारी बेटी है, हम इसकी शादी नवाबों में कैसे कर सकते हैं? तो वो माँ को कहता है हालात बेहद खराब हैं, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। कुछ घंटे ही रह गए हैं, शाम तक अगर हमने उनको जवाब ना दिया तो वो नायाब को मार देंगे और अगर बेटी को इज्जत से ब्याह देंगे तो इसमें हर्ज ही किया है। माँ कहती है अगर हालात खराब हैं तो क्या बेटी को बेच दे? औरंगजेब कहता है हम इसको बीच नहीं रहे, इसकी शादी कर रहे हैं और मैं जो भी कह रहा हूँ घर की इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूँ। इसकी माँ कहती है नौरोज अपनी बेटी का गला घूंट देगा मगर नवाब को नहीं देगा।
औरंगजेब अपनी मां को भड़काता है कि शमशीर का बेटा फुरकान और निमरा एक दूसरे से अकेले में मिल चुके हैं और बात बहुत आगे तक पहुंच गई है। कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी, अब समझ रही है न कैसे सामने आने वाली है। औरंगजेब की मां कहती है, इस वक्त मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं तेरी जान ले लेती। औरंगजेब कहता है, अगर झूठ बात है तो झूठ ही सही लीजिए, मेरा पिस्तौल मार दीजिए मुझे, मगर इस बदनामी से अब बचने का सिर्फ यही तरीका रह गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साहिब के आदमी फुरकान को कहते हैं, साहिब तुम्हें अभी के अभी बुला रहे हैं। उन्हें तुम्हारे कारनामों का पता चल गया। वो भागने की कोशिश करता है मगर उसको पकड़कर साहिब के पास ले जाते हैं। साहिब फुरकान से कहते हैं, मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? वहां साहिब की बेटी निमरा कहती है कि इसमें फुरकान की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी किया है मैंने किया है, अब मुझे सजा दे। औरंगजेब वहां कहता है कि जब मैंने आपसे कहा था कि निमरा की शादी करा दी, आपने मेरे पे गुस्सा किया था, अब तो घर की इज्जत भी गई। औरंगजेब कहता है, बेटी तो हाथ से निकल गई है, कम अज कम बेटा तो आ जाएगा वापस। नायब की बीवी भी कहती है कि मां ने बहुत समझाया था निमरा को, मगर बात शायद हद से आगे बढ़ गई है। मां नौरोज से कहती है कि घर के बाहर के दुश्मनों को शायद तुम खत्म भी कर दो, मगर घर के अंदर बैठे दुश्मनों से तुम कैसे लड़ोगे? तभी नौरोज फुरकान को जान से मार देता है। शमशीर साहिब से शक करता है कि फुरकान मेरा बेटा था। नौरोज कहता है कि वो गद्दार था। निमरा फुरकान की लाश के पास बहुत रोती है। निमरा की भाभी इसको वहां से ले जाती है। तब वहां शमशीर के और साथी भी आ जाते हैं और वो फुरकान की लाश को एम्बुलेंस में डालते हैं। तभी वहां शामीर और उसकी मां भी आ पहुंचते हैं। शाहमीर की मां पूछती है, ये किसकी लाश है? शमशीर इसे बताता है कि ये मेरे बेटे फुरकान की लाश है। शमशीर कहता है, मुझे वफादारी का सिला दिया है साहिब ने, आप तो जानती ही होंगी कि साहिब ने क्यों इसे मारा है। शामीर और उसकी मां साहिब के पास जाते हैं। शामीर पूछता है, अपने फुरकान को क्यों मारा? नौरोज कहता है कि तुम अपनी मां से पूछो ना। तो वो कहती है, मैंने समझाया था। शामीर कहता है कि फुरकान बचपन से हमारे साथ है, शमशीर का बेटा था, वो आपको अपने बाप की जगह मानता था। नौरोज कहता है, ये दुनियापुर है, यहाँ गलत और सही का फैसला मैं करता हूँ, और अगर कोई ये समझता है कि वो मेरी नाक के नीचे मेरी इज्जत के साथ खेलेगा और जिंदा बच जाएगा तो ये इसकी गलत फहमी है। नौरोज कहता है, मैं उन सबको सजा दूंगा जो उसके इस कसूर में शामिल था। शामीर पूछता है कि आखिर इसने ऐसा किया है? ना आप बता रही हैं ना साहिब बता रहे हैं, मुझे बताएं इसका कसूर क्या है। इसकी मां कहती है, इसने जो भी कुछ किया, जो भी इसका कसूर था, मगर उसकी सबसे बड़ी सजा निमरा को मिलेगी। निमरा का गम से बुरा हाल होता है। इसकी मां और भाभी इसको दिलासा देते हैं मगर वो बार बार बेहोश हो रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एसएचओ अमीर हसन के पास सिपाही नाश्ता लेकर आता है और इसे कहता है कि थाने में सब इसका इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शमशीर अपने बेटे की कब्र पर फातिहा खानी कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नौरोज अपनी मां से कहता है, वो फैसला कर चुका है कि वो निमरा की शादी नवाब से करेगा, क्योंकि निमरा अब मेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं रही है और मैं फुरकान के साथ निमरा को भी मां देता, लेकिन मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके बदले में अपने बेटे नायाब को अज़त कराऊंगा, वरना वो मेरे लिए पहले से ही मर चुकी है। यह तीसरी किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।